बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। घर में दीनी माहौल कैसे बने। अक्सर लोग समझते हैं कि इसके लिए बड़ी बड़ी बातें करनी होंगी, मगर असल में छोटी छोटी आदतें ही घर का माहौल बदल देती हैं। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को अपनाएं तो पूरा घर रूहानी, सुकून और बरकत बरकत वाला बन सकता है। तो आइए जानते हैं वो बेहतरीन आदतें। हर काम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से शुरू करें। 2, घर में दाखिल होते ही सलाम अलैकुम करें। खाने से पहले और बाद की दुआएं पढ़ें। बच्चों को दाएं हाथ से खाना और पानी 3 घूंट में पीना सिखाएं। रोजाना कुरान की तिलावत करें। अजान सुनते ही काम रोक दें और ध्यान से सुने। घर में नमाज नमाज की जगह तय करें। हर नमाज जमात से पढ़ने की कोशिश करें। मीठी जबान इस्तेमाल करें, गाली से बचें। हफ्ते में एक दिन हदीस पढ़ें और सुनाएं। अच्छे काम पर माशा अल्लाह और जजाकल्लाह कहें। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ें। घर में म्यूजिक की बजाय कुरान की तिलावत चलाएं। वुजू की हिफाजत करें और बच्चों को सिखाएं। सोने से पहले सबको माफ करें। महीने में एक बार मिलकर दुआ करें। घर के कामों में मदद करें, ये सुन्नत है। खाने में फिजूल खर्ची न करें। मेहमान आए तो मुस्कुराकर खिदमत करें। बच्चों को सच बोलना सिखाएं। बच्चों को अमानतदार बनना सिखाएं। बीमार की खिदमत करें। घर में इस्लामी तारीख सुनाएं। हर शुक्रवार सूरा कहफ पढ़ें। हर काम में शुक्र अदा करें। अपने कपड़े दाएं हाथ से पहने और उतारें। जूते पहनते वक्त दाया पैर पहले डालें। घर में दाखिल होते दाया पैर पहले रखें। घर से निकलते हुए दुआ पढ़ें। खाने के बाद हाथ धोना और दुआ पढ़ना। बच्चों को नमाज की आदत डालना। रोजाना सुबह शाम के अज़कार करना। घर में झगड़े लड़ाई से बचना। बच्चों को जजाकल्ला खैर कहना सिखाना। अपने कपड़े साफ और पाक रखना। घर को भी पाक साफ रखना, सफाई आधा ईमान है। घर वालों से मुस्कुराकर मिलना। कुरान और हदीस की बातें बच्चों को आसान भाषा में समझाना। घर में इल्म की महफिल लगाना। बच्चों को छोटे छोटे दुआएं याद कराना। खाना खाते वक्त मिलकर बैठना, बरकत बढ़ती है। नमाज से पहले अजान दोहराना। नमाज के बाद दुआ करना और सबको शामिल करना। बुजुर्गों की इज्जत करना। बच्चों के साथ प्यार से पेश आना। घर वालों के गुनाह छुपाना। जब भी कोई खुशी मिले अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और मुसीबत आने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़। या अल्लाह, तू ही हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। या अल्लाह, हमारे घरों में दीनी माहौल पैदा फरमा। हमारे घरों को मोहब्बत, बरकत और रहमत वाला बना दे। या अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक और फरमाबरदार बना। हमारे बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमा। हमारी औरतों को हया और इज्जत वाली बना। हमारे मर्दों को अमानतदार और दीनी जिम्मेदारियां निभाने वाला बना। या अल्लाह, हमें नमाज की पाबंदी करने वाला बना। कुरान की तिलावत से हमारे घरों को रोशन फरमा। हदीस की हिदायतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे घरों से झगड़े, नफरत और गम दूर कर दे। सिर्फ मोहब्बत, रहमत और सुकून उतार दे। या अल्लाह, हमारी रोजी में हलाल और बरकत वाला हिस्सा अता फरमा। हमारे दिलों को तकवा, तकविया और सच्चाई की रोशनी से भर दे। हमें गुनाहों से बचने वाला और नेक रास्तों पर चलने वाला बना। हमारे बच्चों को दीनी इल्म और अमल वाला बना। हमारी आने वाली नस्लों को भी हिफाजत में रख। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा। कर्जदारों का कर्ज अदा कर दे। बेरोजगारों को हलाल रोजगार अता फरमा।
جو गमज़दा है उन्हें सुकून और राहत अता फरमा। या अल्लाह, हमें मरने से पहले तौबा नसीब फरमा, कब्र को हमारे लिए जन्नत का बाग बना, क़ियामत के दिन हमें अपने हबीब की शफ़ाअत नसीब फरमा। व हम सबको अपने साए रहमत में जगह अता फरमा। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.